कहते हैं ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। बनाए नहीं जाते, बेवकूफ और अदाकारी पैदा होते हैं, तो बनाए नहीं जाते। तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप कैसे या कोई कैसे एक्टर बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करें हर बंदा। एक तो कहते हैं शौक सबको। मुझे क्रिकेटर बनने में बड़ा शौक, मैं नहीं बन सकता। मेरी फिजिक में उतनी पावर नहीं थी, या शायद एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम होता है। एक्टर में बन गया क्योंकि एप्टीट्यूड था। तो एक तो एप्टीट्यूड बड़ा जरूरी होता है, और उसके अलावा फिर आपको ये मुताला बड़ा जरूरी है। हम ये समझते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अदाकार जो है सबसे जो गबी आदमी होता है, सबसे नालायक आदमी जो है वो एक्टर बनता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप दिलीप कुमार से कभी मिले हो, या ब्रांडो से, या पीटीओ टूल से, या किसी भी यहाँ हमारे जितने अदाकार हैं बड़े बड़े, मोहम्मद अली साहब, आप मुनव्वर सईद को देखते, मुनव्वर सईद एमए अली हैं, अलीगढ़ के पढ़े हुए। इसी तरह नईम ताहिर हो गए, और बहुत सारे हमारे जितने भी सीनियर थे, ये बड़े लर्नेड लोग थे। अशफाक साहब, बानो आपा, कमाल अहमद रिजवी, दे वर जीनियस। अनु डॉक्टर से क्या, ये क्या बात है डॉक्टर साहब। इसी तरह फारूक जमीन एक से एक बढ़कर देवर शॉट। अच्छा, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा काम, और जितने भी हम यहाँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का तो नहीं पढ़ा हुआ, सानी कॉलेज पेशावर का पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे जो फैज मिला है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तवस्सुत से जो लोग आए वहाँ से, जिन्होंने वहाँ से सीखा, वहाँ जो ड्रामा हुआ, पहला ड्रामा गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के टीचर्स ने किया, सारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो मुझे मिला। तो एक तरह से मतलब मुझे ये फैज जो है गवर्नमेंट कॉलेज से मिला, क्योंकि डॉक्टर सज्जाद, फारूक जमीन, ये सारे लोग जो हैं, ये सब हमारे प्रोड्यूसर बहुत सारे टेलीविजन की गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो शायद साहब क्या बात, बहुत सीखा हमने इन लोगों से। बुनियादी तौर पर आप देखें तो मुझ पे गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा एहसान है। मैं संगम शाह का पढ़ा, तो इस ड्रामे की या एक्टिंग के हवाले से, क्योंकि जो लोग वहाँ से सीखे हैं, फिर अशफाक साहब, बानो आपा से लोग, जिनसे सिर्फ कमाल होते डॉक्टर सजा, कि कहाँ ऐसे लोग पैदा होंगे, कहाँ ऐसे असातिज़ा होंगे जिनसे उन्होंने पढ़ा था, क्या क्या लोग थे। फिर मैं पठान आदमी, पश्तो बोलने वाला, उर्दू मुझे आती नहीं थी, मैंने किस तरह से उर्दू सीखी, मैंने किस तरह से पंजाबी सीखी। मैंने तो पहला सीरियल किया लाहौर टीवी से, आपको हैरत होगी कि वो पंजाबी सीरियल था, चिड़िया घर सुनता हूँ, और मुझे पंजाबी आती नहीं थी, तो मैं एक से जाके मुझे काफी अर्से तक चेता का बड़ी चेता नहीं है, चेता क्या मैं इसको चिंता कहता, तो पढ़ता मैं चिंता था, वो कहते नहीं चिंता नहीं, चिंता है वो बाद में चेता। तो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज थे पंजाबी, और जो हैरत की बात उसमें मुझे खुद के मुझे मैं सोचता हूँ ये हुआ कि पहला मेरा लाहौर टेलीविजन का सीरियल था, वो पंजाबी था, चिड़िया का चुनकर, तो फखर जमान का लिखा, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं पंजाबी के, फखर जमान, उनका लिखा हुआ। अब वो पंजाबी अल्फाज मुझे पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। हाँ, फिर वो जो पूरी पंजाबी पिंडा थामा जिसको वो थी, तो वो मैं एक से पूछी यार इसका मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कैसे अदायगी से क्या है, एक से जाती सारी रात में सड़कों में खड़ा, और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि कमरा छोटा सा मेरा था, तो उसमें तंग हो जाता था, पंखा भी नहीं होता था, रेडियो में मैं
काफ़ी अर्सा तो मैं ये फर्श शुक्र था उसमें, तो फर्श के ऊपर ठंडा होता था तो मैं उसको सो जाता था। चारपाई भी नहीं थी तो पक्का भी नहीं था। देखो गर्मी मुझे लगती थी तो मैं बाहर आ जाता था, बाहर आता तो बाहर ऐसे ऐसे काटते ये वो वही पर। लेकिन वो जो प्रोसेस एक्चुअली वही ये जो लोग कहते हैं वही कि ये बड़ा आसान काम नहीं, उसके लिए बस आसान हो जाता है, एक वक्त आता है आसान हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सेक्रीफाइसेस मैंने मेरी शादी काफ़ी लेट हुई, 30s में, लेट 30s में मेरी शादी 35 साल तक। वो इसी वजह से कि मैंने करियर बनाया, मुझे इश्क था। इसलिए मैं आपको बताऊँ कि इश्क जो है वो बड़ा किसी भी काम आप उस वक्त उसकी हाइट को पहुँचते हैं, उसकी मिराज को पहुँचते हैं जब उससे इश्क हो जाए। जब तक इश्क नहीं होता किसी काम में आप सक्सेस नहीं आ सकते। तो इश्क के लिए जो है ना इसी को होना पड़ता है, जुटाना पड़ता है। अपने मन में डूब के बाजा शराब जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बनता अपना बनना, तो ये अपना बनना पहले पड़ता है। पहले हम दूसरों के बनते हैं, तो पहले अपना बनो। अपना बनोगे, अपने बनने से मुराद ये है कि अपनी पहचान करोगे। जब तक तुम्हें ये नहीं पता तुम कौन हो, तुम कैसे लोगों को बता सकते हो कि तुम क्या हो? जब तुम्हें ये नहीं पता तुम कौन हो, लोगों को क्या पता कि तुम क्या हो? तो पहले अपने आप को ढूंढना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है, अपनी जमीन को तलाश करना पड़ता है, उसकी मिट्टी को देखना पड़ता है। फिर उसमें आप बोलते हो चीजें, क्या क्या चीज इसमें मैं बोलूँ, यहाँ कौन सी चीज, यहाँ चावल पैदा होगा, यहाँ उसमें गंदम पैदा होगी, क्या पैदा होगा। तो पहले अपने वजूद की मिट्टी को जांचना पड़ता है कि मैं इसमें फसल कौन सी लगाऊँ, कौन सी फसल लगाऊँ। तो जब तक आपको अपने वजूद की मिट्टी का नहीं पता होगा, आप उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो आपके उम्मीद आते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो जानना चाहेंगे ये थोड़े से आपके साथ पास्ट पे किस तरह से महाराज कथक जो है बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत। मैंने उनको रक्स करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनको सुना, उनके पास बैठा कुछ नहीं आके ये नहीं है तो उनकी मैं बातें सुना। फिर जब ये बना एक उनको कमरा दिया गया तो मैं चला जाता था, हालांकि वो डांस की क्लास होती थी, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बातें सुनने के कहते क्या है। तो कैंटीन छोटी सी होती थी तो वो आ जाते वहाँ बैठे, तो मैं उनके पीछे बैठ गया। मैंने काफ़ी अच्छा मैंने लोगों को पहले सुना है, मैं बोला नहीं, तो मैं सुनना पहले कहता है गवैया वो अच्छा होता है जो अच्छा सुनवैया हो, जो अच्छा सुनवैया है वही अच्छा गवैया है। जिसके कान में रस नहीं है वो दूसरों के कान में रस कैसे डालते हैं। तो पहले अपने आप में तो रस पैदा करो, पहले अपने आप में, लेकिन उसकी भी बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती। और तो वो लगता है मुझे भी खाब, और मुझे लगता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं कितनी रातें नहीं सोया, कितना पैदल चला हूँ, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं मिलता, मेरे ख्याल 4 आने बस का किराया होता था शबाब चौक से शिमला पार GTS में। तो बाद हमारे पास तो 4 आने नहीं होते थे या 8 आने नहीं होते थे, तो पैदल मैं शमलाबाद से
और शिमला पहाड़ी तक के रेडियो स्टेशन आना था। और फिर रात को 12-1 बजे जब ट्रामा रिकॉर्डिंग खत्म हुई फिर पैदल जाना था, के पैसे नहीं होते थे क्योंकि उस वक्त बसें भी बंद हो जाती थी, 9-10 बजे बसें बंद हो जाती थी, तो वो फिर रिक्शे पे जाना पड़ता था। रिक्शे का किराया नहीं होता तो मैं पैदल चले जाता, पता नहीं कितना आसान। लेकिन वो जो पैदल आना जाना है ना, शिमला पहाड़ी से शिमलाबाद तक आना जाना, उस दौरान में मैंने जितने अपने साथ गुफ्तगू की और जितना ड्रामा मैंने उस अपने साथ बोला है, बस शायद वही मेरी क्लासेस।